हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 1 अप्रैल 2024 को इतिहास यानी कि हिस्ट्री विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतिहास की किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करवाऊँगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि 21 नंबर के जो हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा इस विषय की तैयारी करवाने के लिए मैंने अपने चैनल पर सैम्पल पेपर और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एमसीक्यू वाले। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। और पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? आंसर है रावी नदी तट पर। हड़प्पा सभ्यता जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो पहली जगह थी यानी कि वो पहला स्थल था जिसकी इस सभ्यता के अंदर खोज की गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखें, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? यानी कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का रचना काल क्या था? यानी कि किस समय पर मनुस्मृति जो है लिखी गई थी? तो इसका समय था 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। इसका मतलब ये है कि 200 ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो 200 साल पहले और उसके बाद 200 साल बाद में ये समय था। उसके बाद जातकों की भाषा क्या थी? जो जातक कथाएँ थी, जातक कथाएँ कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये पूछा गया है, तो ये पाली भाषा के अंदर लिखी गई थी। इब्न बतूता ने भारत में कौन सी वस्तु विचित्र लगी? तो ये जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का रहने वाला था और इसने भारत की यात्रा की थी, और भारत आने के बाद इसने देखा नारियल और पान जो है इसको विचित्र लगे, अजीब लगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी आंदोलन का कौन सा सिलसिला अधिक लोकप्रिय हुआ? तो ये था चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? यानी कि कौन से राजाओं को गजपति की उपाधि दी जाती थी? तो उड़ीसा के जो राजा थे इनको गजपति की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, शाह नहर की मरम्मत किसने करवाई? तो शाहजहाँ ने जो है शाह नहर की मरम्मत करवाई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख उनको कहते हैं जो पत्थरों के ऊपर जो लिपियां लिखी होती हैं उनको। अभिलेख उन लेखों को कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, यानी कि लिखे हुए होते हैं। उसके बाद है, कुंती ओ निषादी किसकी रचना है? यानी कि ये बुक किसने लिखी थी? महाश्वेता देवी ने लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी कि पहले तीर्थकर कौन थे? तो नाम था उनका ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता नारियल की तुलना किससे करता है? यानी कि ये जो इब्न बतूता था इसने नारियल की तुलना किससे की थी? मानव के सिर से। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के निवास स्थान को डैश कहा जाता था? तो इसको कहते थे खानकाह। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई को नामक भूभाग पर किसको बसाया गया था? तो संथाल को बसाया गया था, जनजाति, संथाल जनजाति को। अगला क्वेश्चन है, डैश को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा डैश और डैश नामक दो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर निकाले गए। पहले का नाम था यंग इंडिया, दूसरे का नाम था हरिजन, यानी कि ये दो न्यूज़पेपर गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए गए, छपवाए गए। उसके बाद है, डैश को आधुनिक मनु एवं भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, यानी कि बड़े स्नानागार जो है नहाने की जगह प्राप्त हुई थी, कौन हड़प्पा में कौन सी जगह पे हुई थी? तो ये हुए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। अबुल फजल के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, यानी कि अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आंसर है इसका आयने अकबरी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध
उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। उत्तरार्ध का मतलब होता है 18वीं शताब्दी के 1850 के बाद का हिस्सा, यानी कि 1850 के बाद से लेके 1900 तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं उत्तरार्ध, यानी कि बाद का हिस्सा समय। तो यहाँ पर जो जमींदार थे उनसे जो राजस्व यानी कि टैक्स जो इकट्ठा करते थे उन अधिकारियों को क्या कहते थे, तो उनको कहते थे अमला। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि किस वर्ष आया था भारतीय संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 जनवरी 1784 को। उसके बाद है महात्मा बुद्ध को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, तो बोध गया के अंदर। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये 1813 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है, यानी कि ये जो हाजा पक्षी हैं मोर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय का जन्म कर्नाटक में हुआ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में दी गई हैं, यानी कि त्रिपिटक के अंदर जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। किताब उल हिंद डैश भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, यानी कि 1915 में भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे, यानी कि ये किताब किसने लिखी थी, S.N. राय ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो आंसर है अलेक्जेंडर किनिंघम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती थी, तो संस्कृत यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो आंसर है इसका सांची स्तूप। किस साम्राज्य ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो कुषाण साम्राज्य ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के बनवाए थे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो ये था चन्हूदड़ो। उसके बाद है प्रयाग प्रशिस्त के रचयिता कौन थे, यानी कि ये किसने लिखी थी, हरिसेन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, शाक शासक रुद्रदमन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू की कृषि किस सदी के आरंभिक दशक में शुरू हुई थी, तो ये है 17वीं सदी के, यानी कि 17वीं सदी के आरंभ में जो है भारत में तंबाकू की कृषि शुरू हुई थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये आया था 22 मार्च 1942 को। फ्रांसिस बुकाकन कौन था, तो आंसर है एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर था जो बंगाल में 1794 से लेकर 1815 तक चिकित्सा सेवा में रहा, यानी कि चिकित्सा सेवाएं दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृष्ण देव राय द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएं, तो इसका नाम है अमुक्त माल्यद। अगला क्वेश्चन है कालिन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल डैश में बने, तो ये बने थे 1815 के अंदर। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र डैश ने बनाया था, तो ये बनाया था थॉमस जॉन्स बाकर ने। उसके बाद है कुरान की रचना डैश भाषा में की गई थी, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी कुरान। सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर थे। उसके बाद अगला है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल
के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बनावली से मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य यानी कि सबूत कहाँ से मिले हैं? यानी कि उन्नत जल प्रबंधन यानी कि उन्नत का मतलब होता है एडवांस जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कहाँ पर मिला था? ये धोलावीरा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था? तो बिंबसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर ने किस शासक के दरबार में एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के रूप में कार्य किया? तो दारा, आंसर आएगा दारा सिरो के। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 के अंदर। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो आंसर है पाणिनि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। यूनेस्को द्वारा हम्पी को कब विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? तो 1986 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं सदी में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85% लोग गांव में रहते थे। स्वराज दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो आंसर आएगा 1923 के अंदर चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैदल डाक व्यवस्था को डैश कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दावा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफिस की स्थापना डैश में हुई? तो ये हुई थी मद्रास के अंदर। तो ये थे आपके सभी 12वीं कक्षा के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।